बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, जिसका हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो फार्मूलाज हैं हमने उनकी टाइप्स देखनी है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास दरअसल 4 तरह के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास थर्ड टाइप होती है कंडेंस्ड फार्मूला की। और नेक्स्ट हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास जो है इसकी टोटल 4 टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी फार्मूलाज हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास सबसे पहली टाइप है मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकंड पे हमारे पास है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, थर्ड पे है कंडेंस्ड फार्मूला और फोर्थ हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में इन चारों की जो है डिटेल से हम लोगों ने इसको स्टडी करना है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोगों ने जो है इसकी एग्जांपल के साथ हम लोग इसकी डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कि हमारे पास जो हैं कितने एटम्स हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर, इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल में हमारे पास कौन कौन से एटम्स हैं और टोटल हमारे पास जो हैं कितने एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, एक्चुअल नंबर की हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम बात करें ब्यूटेन की। ठीक है, तो ब्यूटेन का फार्मूला हमारे पास होता है जी C4H10। क्या फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? C4H10 होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला जो है इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है? सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास 2 एटम्स हैं। 2 एटम्स कौन से हैं? कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें जो पता चल रही है कि इसमें हमारे पास टोटल 2 एटम्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, और सेकंड पे हम लोग जो हैं इसमें देख सकते हैं कि टोटल कार्बन कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, यानी 4 कार्बन एटम हैं और 10 क्या हैं? हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की हमने बात की कि ब्यूटेन का फार्मूला हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H10 है, जिसको देख के हमें एक तो पता चलता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मौजूद हैं। सेकंड पे कि हमारे पास जो है एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4 और हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला की। ठीक है, सेकंड पे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, जो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूलाज की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग एग्जैक्ट अरेंजमेंट देखते हैं, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एटम्स की क्या करनी है? एग्जैक्ट अरेंजमेंट देखनी है कि एटम्स कैसे अरेंज हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारे पास अगर तो सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, उसको हम लोग जो है एक स्मॉल लाइन से ज़ाहिर करेंगे। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होगा उसको हम लोग जो है वो 2 छोटी लाइनों से ज़ाहिर करेंगे। और अगर हमारे पास इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोग उसको जो है वो 3 छोटी लाइनों से जो है वो ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, यानी कि तीनों तरह के बॉन्ड जो है इसमें अगर मौजूद होंगे किसी भी हमारे पास एग्जांपल में, तो हम उनको अगर सिंगल होगा तो 1 छोटी लाइन से, डबल होगा तो 2 छोटी लाइन से, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 छोटी लाइन से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोगों ने बात करें इसकी एग्जांपल की,
तो हम लोग इसमें ब्यूटेन लेते हैं। ब्यूटेन का अभी हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है, C4H10 है, ठीक है। यानी हम लिखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला दो तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हम इसके कार्बन एटम्स बनाते हैं, ठीक है। अगर तो हम लोग इसके कार्बन एटम्स जो हैं वो एक ही लाइन में बना लें, ठीक है। एक तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, इसे हम लोग नाम देंगे N ब्यूटेन का, नॉर्मल ब्यूटेन का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाकी एटम्स भी हम पूरे करते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ कार्बन एटम के लिहाज से आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि इसके 3 एक ही लाइन में लगाऊँ और जो हमारे पास 4th है वो हम सेंटर के साथ लगा दें, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देंगे आइसो ब्यूटेन का, ठीक है। यानी इसके देखिए स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं, एग्जैक्ट हम अरेंजमेंट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन, ये बात ज़हन में रखिएगा कि एक कार्बन हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। यहाँ कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 बनाए हैं, बाकी 3 इसके साथ क्या आने हैं, हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितने बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो बाकी मज़ीद 2 इसके साथ क्या आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन। और इस कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड बनाए हैं, तो बाकी 3 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया N ब्यूटेन का, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, बाकी इसके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन ने 1, 2 और 3 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। इसके साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, बाकी इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। तो इस कार्बन ने भी 1 बनाया है, तो इसके साथ भी जो है वो हमारे पास कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। अगर हम इनके जो है इसका फार्मूला देखें तो ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन दोनों टाइप्स में यानी N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो हैं टोटल 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एग्जैक्ट अरेंजमेंट देखी है एटम्स की, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कंडेंस्ड फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास 3rd टाइप है इसका कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। कंडेंस्ड फार्मूला में हम लोग देखते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स को, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी एटम्स का जो एक पूरा ग्रुप है, ठीक है, हम लोग उसकी बात करते हैं कंडेंस्ड फार्मूला में, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे जो है N ब्यूटेन का जो है वो लिखा था, तो N ब्यूटेन में हमारे पास जो है ये CH3, इसको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे CH2, ये भी CH2 और ये CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा कंडेंस्ड फार्मूला, यानी एटम्स का हम ग्रुप जो है वो अलग कर रहे हैं, ठीक है। यानी CH3, CH2, CH2 और CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट बात करते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है। तो डॉट और क्रॉस फार्मूला जो है अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि इसमें एटम्स के दरमियान जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे हुई है, ठीक है, उसको ज़ाहिर किया जाता है डॉट से और क्रॉस के साथ, ठीक है। जैसे कि इसमें हम लोग ले लेते हैं N प्रोपेन। प्रोपेन में हमारे पास टोटल 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखें ये 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा, इसके दरमियान इस कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया जिसको हमने डॉट के साथ ज़ाहिर किया, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने किसके साथ ज़ाहिर कर दिया, क्रॉस के साथ, ठीक है। सेम इस कार्बन का इधर जो बॉन्ड बनेगा उसको क्रॉस के साथ, और इस कार्बन का हम लोग किसके साथ शो करें, डॉट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाए हैं, बाकी इसके साथ जो है वो 3 हमारे पास क्या आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट और क्रॉस से शो कर रहे हैं, ठीक है।
इधर भी हाइड्रोजन और सेम इधर भी हमारे पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, जिसमें हमने इनके बॉन्ड को जो है लाइन की बजाय इनके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के साथ हम लोगों ने इसको स्टडी किया है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, बाकी इसके साथ 2 मज़ीद हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। एक इधर हाइड्रोजन आ जाएगा और एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा विद डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी इसके साथ जो है वो 3 क्या आएंगे, हाइड्रोजन एटम आएंगे, ठीक है, जिसके में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को डॉट और क्रॉस के साथ शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डॉट और क्रॉस के साथ हम क्यों इसको शेयर करते हैं, क्यों हम लोग यहाँ पे ज़ाहिर करते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम के हैं, कौन से दूसरे एटम के हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ हम इस वजह से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको डॉट और क्रॉस के साथ शो कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मूलाज़ की बात की है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, कंडेंस्ड फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आ जाता है, ठीक है। सबसे पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें हमने एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स की बात की है, ठीक है, जिसमें हमने ब्यूटेन की बात की कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें हम अरेंजमेंट देखते हैं एटम्स की, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें सिंगल लाइन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए 2 लाइंस लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 लाइंस लगाते हैं। जैसे हमने इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला में बताएं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बेशक इसका C4H10 है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले इसके 2 हैं, एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन, ठीक है। थर्ड टाइप हमने बात की कंडेंस्ड फार्मूला, जिसमें हमने ग्रुप ऑफ एटम्स की बात की, ठीक है। जैसे हमने एन ब्यूटेन में लिखा CH3, CH2, CH2 और CH3, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की बात की है, जिसमें हमने एग्जांपल देखी है एन प्रोपेन की, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।